हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट अम्ल, क्षारक व लवण। बेटा, पिछली 2 दिनों की वर्कशीट मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा सकी थी। वो वर्कशीट मैं जल्द ही आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में करवा दूंगी। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट अम्ल, क्षारक व लवण। सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका देखो एग्जाम्पल दिया गया, हमारा पेट एक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। जो हमारा स्टमक है, हमारे पेट के अंदर एक अम्ल बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे कि सेब, नींबू, संतरा, टमाटर। ये सब क्या है, प्राकृतिक अम्ल है जो प्रकृति से हमें मिलता है। जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि ये सब क्या है, उदाहरण है, निर्मित पदार्थों से कुछ अम्लों के उदाहरण दिए गए हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सामान्यतः ये वे अम्ल है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। इन देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको याद कर लेना बेटा, HCl। इसके अलावा प्राकृतिक अम्ल जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे कि सेब, नींबू, संतरा, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और कुछ होते हैं मानव निर्मित, जैसे कि दही हम खुद बनाते हैं ना, तो दही, शीतल पेय, सिरका, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक अम्ल। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें समझते हैं हम। देखिए, यहाँ पे अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल सिरका, आप घरों में यूज करते हैं ना सिरका, जब चाउमीन बनती है या कुछ इस तरह का खाना बनता है जिसमें खट्टे की जरूरत होती है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, चींटी जब डंक मारती है तो खुजली आती है कुछ देर के लिए, तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक अम्ल। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरे में। लैक्टिक अम्ल होता है दही में कौन सा अम्ल होता है बेटा, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा पालक में अम्ल एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रिक अम्ल में होता है। टार्ट्रिक किस में होता है, इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। ये आपको याद करना है और ऐसा एक चार्ट भी अपने आप नोटबुक में बनवा लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं क्षारक ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्षारक कहते हैं। तो देखिए, अभी हमने अम्ल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये टेस्ट अगर इनका किया जाए तो इनका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा। इसके अलावा जब इनको टच किया जाता है, स्पर्श करते हैं, तो बेटा ये थोड़े चिकने से लगते हैं। जैसे हम साबुन को टच करते हैं तो हमें चिकनापन महसूस होता है ना, उसी तरह से जब इनको टच किया जाता है तो थोड़ा इनमें चिकनापन लगता है। इसके अलावा अगर लिटमस पेपर के साथ इसका टेस्ट किया जाता है तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल को कर देते हैं नीला। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। जो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, अम्लीय है। और जो क्षारक होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक सामान्य उदाहरण है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, कौन कौन से उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के उदाहरण हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखिए, साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। आप सब इन चीज़ों का उपयोग करते हैं ना अपने घरों में। तो देखो, साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर और टूथपेस्ट ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन में अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर है तो आज उसे थोड़ा सा अपनी फिंगर्स के बीच में लेके उसे रगड़िएगा तो वो थोड़ा आपको चिकना दिखेगा। और हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा भी है कि जो क्षारक होते हैं वो साबुन जैसे थोड़े चिकने से होते हैं। तो आज हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे क्षारक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी होता है ना, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। जो हम खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो भी मार्जक यूज करते हैं जिस पदार्थ का, उसमें क्या मिला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, ये क्या है? दूध या मैग्नीशियम। ये सब याद कर लेना बेटा आप। इस टेबल भी, ये भी टेबल बना लीजिएगा, एक ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। 2 कार्बनिक अम्ल के नाम बताइए। देखिए हम यहाँ पे पढ़ चुके कार्बनिक अम्लों के नाम बताने हैं हमें, तो आइए बताइए 2 कार्बनिक अम्लों के नाम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब है कि ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन मिलता हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बेटा, ये देखो आंसर नंबर 1, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ये अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल भी है। इन अम्ल में कार्बन भी मिलता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पेट में कौन सा अम्ल मिलता है? बेटा बताइए, मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल मिलता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जो भोजन का पाचन करने के लिए आवश्यक है। ये पूरा ही लिख दीजिएगा। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जो हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। तो बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं, आंसर नंबर 3 है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 आपका। सभी अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यहाँ से आ जाएगा आंसर नंबर 4, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका 4, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय है और कौन से क्षारीय हैं? तो आइए हम देखते हैं, पहले क्षारीय देखते हैं। चूने का पानी, चूने का पानी क्या है बेटा? एक सेकेंड, इसको यहाँ पे करते हैं। अब देखते हैं चूने का पानी। देखो पहले हम देखते हैं क्षारीय। देखिए क्षारीय कौन से हैं? चूने का पानी क्या होता है बेटा? क्षारीय पदार्थ। टूथपेस्ट क्या है? क्षारीय। नींबू का रस, बेकिंग पाउडर क्या है? क्षारीय। दूध या मैग्नीशियम क्या है? क्षारीय। अमोनिया का विलयन कैसा है? क्षारीय। अब हम देखते हैं अम्लीय। देखिए अम्लीय कौन कौन से हैं? सिरका, अभी हमने देखा था सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ है। इसके अलावा नींबू का रस कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। तो अम्लीय जो है उनको मैंने रेड से कर दिया है, और जो भी क्षारीय पदार्थ है उनको मैंने किससे कर दिया है बेटा? उनको कर दिया है ब्लू से। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे अब आपके बहुत ही जल्द एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए आप, और इन्हीं वर्कशीट में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे आपके। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते रहिए, साथ साथ में बेटा उनको लर्न भी करते रहिए। और जो 2 दिन की मैं वर्कशीट नहीं बना पाई थी आपकी किसी रीज़न से, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और अब आगे से आपकी सारी वर्कशीट्स आएंगी। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और टीचर से चेक कराइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।